हेलो फ्रेंड, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जो भी फ्रेंड नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब के लिए फिर वीडियो को शेयर। फ्रेंड, एक बार आप लोग बिना स्पिक किए वीडियो को जरूर देखिएगा। फ्रेंड, आप लोग को बहुत ही सक्सेसफुल होगा। यहाँ से क्वेश्चन एक एक लाइन से क्वेश्चन पूछता बनता है। फिर लुडवर्थ का घोषणा पत्र। समिति के सुझाव के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई 1854 को नई शिक्षा नीति की घोषणा की थी। ये भी क्वेश्चन बना हुआ फ्रेंड। उस समय सर चार्ल्स लुडवर्थ बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे। उस समय फिर फ्रेंड जो चार्ल्स लुडवर्थ थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे। इन्हीं के नाम पर लुडवर्थ का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ। इन्हीं के नाम पर घोषणा पत्र को प्रकाशित कराया गया। भारतीय शिक्षा का माध्यिका पत्र की संज्ञा भी दी जाती। इनको वो भारतीय शिक्षा का अधिकार पत्र की संज्ञा भी दी जाती। इनको कहा जाता है कि क्वेश्चन फ्रेंड पूछा हुआ है कि महा अधिकार पत्र की संज्ञा किसे दी जाती है, तो वो लुडवर्थ को दी जाती है। लुडवर्थ के घोषणा पत्र की सिफारिश एवं सुझाव। शिक्षा की व्यवस्था। उन्होंने सभी महत्वपूर्ण विषयों में से सबसे ज़्यादा अगर ध्यान आकर्षित करते हैं तो वो है शिक्षा। सभी महत्वपूर्ण विषयों में से सबसे ज़्यादा ध्यान उन्होंने शिक्षा पर दिया था। उन्होंने कहा ये मेरा ये कर्तव्य है। ये हमारा मुख्य कर्तव्य है शिक्षा पर ध्यान देना। शिक्षा के अर्थपूर्ण उद्देश्य। उन्होंने कहा कि शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि एक तरफ तो भारतीयों की नैतिक एवं बौद्ध स्तर के ऊंचे उठाना था। एक तरफ तो उनका कर्तव्य था कि भारतीयों को नैतिक और बौद्ध स्तर पर ऊंचा उठाना, उनकी सोच भी ऊपर उठाए और उनकी बौद्धिक जो स्तर भी है वो भी ऊपर उठे। दोनों तरह से व्यक्तियों का निर्माण करना चाहते थे। वो दोनों तरह से व्यक्तियों का निर्माण करना चाहते, जो ब्रिटिश राज में विश्वास के साथ ऊंचे पद पर नियुक्त हो। अगर मतलब वो चाहते थे कि अगर वो बौद्ध और नैतिक स्तर से ऊंचा होगा तो वो ब्रिटिश राज में विश्वास करेगा, फिर वो उसे हम ऊंचे पद पर नियुक्त करेंगे। तीसरा है जन शिक्षा में संस्थापना की घोषणा। उन्होंने कहा कि शिक्षा सबके लिए संचालक है, किसी एक के लिए नहीं। जन मतलब सबके लिए शिक्षा का। जन शिक्षा संचालक आधिकारिक होगा। जो जन शिक्षा संचालक है वो आधिकारिक होगा। जैसे हाई स्कूल इंटर के जो मार्कशीट होती है वो हमारे आधिकारिक होती है। इसी तरह उन्होंने कहा इसी के सहायता करने के लिए उप शिक्षा संचालक, निरीक्षकों तथा लिपियों को नियुक्ति की जाएगी। इसका संचालक करने के लिए उसके ऊपर उप शिक्षा संचालक होंगे। जैसे आजकल पीएचडी है जो इंटर बीएड ये बीए हुए का, तो उसके ऊपर के संचालक करने के लिए उन्होंने कहा कि हम नियुक्ति करेंगे। चौथा था फ्रेंड कि वो शिक्षा का संगठन, शिक्षा का 4 सत्रों पर विभाजित किया था। उन्होंने शिक्षा को 4 सत्रों पर विभाजित किया। पहला था प्राथमिक, दूसरा था मिड डे, तीसरा था हाई स्कूल और चौथा था उच्च सत्र। 4 सत्रों पर किया था। क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना। उन्होंने प्रत्येक सत्र के लिए अलग अलग विद्यालयों की व्यवस्था करने की बात कही थी। जैसे कि मान लीजिए कि हाई स्कूल इंटर की अलग अलग क्लासेज होंगी, अलग अलग क्रमबद्ध से वो चलेंगी। सहायता का अनुदान। उन्होंने कहा शिक्षण संस्थानों को बिना भेदभाव के आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जो शिक्षण संस्थान है उनको बिना भेदभाव की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जो अध्यापकों के वेतन, छात्रवृत्ति, भवन का जो निर्माण, जो हमारे स्कूल का भवन हो उनका निर्माण, पुस्तकालय की व्यवस्था, ये सारी चीज़ों पर उन्होंने सहायता अनुदान देने की बात कही थी। शिक्षा का पाठ्यक्रम। उन्होंने कहा इस पाठ्यक्रम का भारतीय भाषाओं को 7 स्थान दिया जाएगा और पश्चात ज्ञान और विज्ञान का भी अनिवार्य रूप से कराया जाएगा। हमारे भारतीय भाषाओं पर उन्होंने
ध्यान देने की बात कही थी। शिक्षण विधियाँ, उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा के स्पष्ट किया जाएगा, जो हमारी प्राथमिक शिक्षा के स्पष्ट किया जाएगा। इसी शिक्षा व्यवस्था देसी भाषा होगी, जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है वो देसी भाषा होगी, और अंग्रेजी जो उच्च शिक्षा है उसे अंग्रेजी भाषा में किया के मध्य में किया जाएगा। उच्च शिक्षा में शिक्षा का मध्य जो होगा वो अंग्रेजी भाषा होगी। उन्होंने कहा जो प्राथमिक है वो हमारी देसी भाषा होगी, और जो उच्च शिक्षा का मध्य है वो अंग्रेजी भाषा होगी। शिक्षकों की आर्थिक स्थिति में सुधार, शिक्षकों का स्थान समाज में उच्च होगा। उन्होंने कहा जो हमारे शिक्षक की स्थिति है, स्थान उसे सबसे ऊंचे पद पर रखा जाएगा। यह इस चीज़ की बात हमारे घोषणा पत्र में हुई थी। ऊंचे, और उनके वेतन तथा भत्ते बढ़ाए जाएंगे, जो उनके वेतन थे उनके भत्ते थे वो बढ़ाए जाएंगे। गरीबों छात्रों का आर्थिक सुधार, ये गरीबों और छात्रों का आर्थिक सुधार की भी बात की गई थी। उन्होंने कहा विद्यालयों में पढ़ने वाले गरीब वर्ग के छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएंगी। जो हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं उनके लिए, जैसे प्राथमिक स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके बैग, बुक्स, जूते, ड्रेस, सारी चीज़ों की व्यवस्था की जाएंगी। इन सारी बातें कही गई थी। शिक्षण संस्थाएं, उस समय भारत में विश्वविद्यालय नहीं थे। उस समय फ्रेंड भारत में विश्वविद्यालय नहीं थे। शोध संस्थान की भी उपलब्धि नहीं थी। शोध संस्थान की भी उपलब्धि नहीं थी। भारत में भी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएंगी। उन्होंने कहा कि भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएंगी, और इन विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाएंगी। सम्मान शिक्षा की व्यवस्था, उन्होंने कहा जिन जन शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाएगा। सभी के लिए शिक्षा की जो जन शिक्षा का मतलब फिर सभी के लिए शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों के संख्याओं को बढ़ाया जाएगा। जो हमारी प्राथमिक है और माध्यमिक उनकी संख्या को बढ़ाया जाएगा। गरीब छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएंगी। जो हमारे गरीब छात्र हैं उनकी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएंगी। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए बालिका विद्यालयों को सहायता अनुदान देने के लिए कहा गया था। स्त्री शिक्षा के अलग से मानो बालिका विद्यालय जो भी है, अलग से बालिका विद्यालय, उनके लिए बालिका विद्यालय के लिए बात उन्होंने कहा था कि अलग से स्त्री शिक्षा के लिए अलग से विद्यालयों की व्यवस्था की जाएगी। मुस्लिम शिक्षक के लिए मुस्लिमों की शिक्षा, उन्होंने कहा कि मुस्लिम बच्चों के लिए अलग से स्कूल खोलने के लिए कहा गया था। उन्होंने मुस्लिमों के लिए भी अलग से स्कूल खोलने की बात कही थी। इतनी सारी बातें उन्होंने फ्रेंड घोषणा पत्र में इतने सारे बातें उन्होंने कही थी जो हमने देखा है। कल हम लोग देखेंगे भारत की शिक्षा आयोग 1882। फिर थैंक यू फ्रेंड। प्लीज़ एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। फ्रेंड एक एक लाइन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो भी आप लोग पेपर देते होंगे तो देखते होंगे। थैंक यू फ्रेंड।